हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। इससे पहले हमने जो है एशिया महाद्वीप के बारे में डिस्कशन कर लिया था। इससे यदि लास्ट वीडियो आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। एशिया महाद्वीप हमने पढ़ा था, ठीक है। हमने स्टार्ट किया था कि महाद्वीप जो है आपके पृथ्वी पर 7 महाद्वीप पाए जाते हैं, जिनमें सबसे बड़ा महाद्वीप जो है आपका एशिया महाद्वीप है, ठीक है। और सेकंड नंबर पर मिलता है आपका अफ्रीका। कौन सा महाद्वीप मिलता है? अफ्रीका। सबसे फर्स्ट नंबर पर है एशिया महाद्वीप एरिया वाइज, और दूसरे नंबर पर है आपका अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। जनसंख्या में भी एशिया पाए मिलेगा, क्योंकि आपका चीन और इंडिया दोनों बड़े देश जनसंख्या वाइज इसी महाद्वीप में पड़ते हैं। और दूसरे नंबर पर है आपका अफ्रीका, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल व जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन से नंबर का है ये? दूसरा बड़ा महाद्वीप है। फर्स्ट पर कौन सा है आपका? एशिया महाद्वीप। यदि मैं आपसे पूछूं कि किस महाद्वीप में सबसे ज्यादा देश है, देश वाइज यदि आप रैंकिंग लगाओगे तो अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश पड़ते हैं। सबसे ज्यादा देश जो है आपका अफ्रीका महाद्वीप में ही है, ठीक है। यदि कंट्री वाइज देखोगे तो अफ्रीका महाद्वीप सबसे ज्यादा पड़ेगा, सबसे बड़ा है। तो क्षेत्रफल और जनसंख्या के वाइज जो है ये दूसरे नंबर पर पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके उत्तर में जो है भूमध्य सागर है, जिस साइड में आपका यूरोप है। उत्तर पूर्व में लाल सागर है, जिधर आपका एशिया पड़ता है। पश्चिम और दक्षिण में आपका अटलांटिक महासागर है, जिसमें आप जिस साइड में आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका पड़ता है। पूरब में आपका हिंद महासागर है। राइट फ्रेंड्स, यह विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां कर्क, मकर और विषुवत तीनों रेखाएं गुजरती है। सवाल इस तरीके से पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है, तो अफ्रीका महाद्वीप ऐसा है जिससे कर्क, मकर और विषुवत तीनों रेखाएं गुजरती है। यहाँ पर एक जल संधि है, जिब्राल्टर जल संधि, जो काफी महत्वपूर्ण है। कई पेपर में पूछी गई है, एग्जाम में पूछी गई है। अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से एक जल संधि अलग करती है, जिसे कहते हैं आपका जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप को पठारों व मरुस्थलों का महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पठार और मरुस्थल पाए जाते हैं, इसलिए इसे पठार और मरुस्थलों का क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। लाल सागर अफ्रीका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से जोड़ता है। मैंने पहले भी डिस्कशन किया है कि जो लाल सागर है वो आपको अफ्रीका से एशिया दोनों के बीच में है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल मिलता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल कहाँ पर पाया जाता है? अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा है। इसके दक्षिण में जो है कालाहारी मरुस्थल मिलता है, ठीक है। कौन सा मरुस्थल मिलता है? कालाहारी मरुस्थल इसके दक्षिण में पाया जाता है। उत्तर में आपका सहारा मरुस्थल है और दक्षिण में आपका कालाहारी मरुस्थल। अब हम जो है कुछ फैक्ट्स देखेंगे इसके मैप के थ्रू। ये है आपका अफ्रीका का मैप है ये, ठीक है। इस मैप में मैंने आपको बताया कि इसके उत्तर में जो है क्या मिलता है? आपका भूमध्य सागर मिलता है। यहाँ पर कौन सा सागर है आपका? पूरा का पूरा क्या है आपका? भूमध्य सागर है। कौन सा सागर है आपका? भूमध्य सागर है। इसको जो है एशिया से कौन अलग करता है? आपका रेड सी। यहाँ पर आपको कौन सा सी है आपका? यहाँ पर मिलेगा आपका रेड सी। रेड सी क्या करेगा? इसको एशिया से अलग करता है। यहाँ पर एक नहर भी है, ठीक है, जिसे कहते हैं आपका स्वेज नहर। कौन सी नहर है आपका? स्वेज नहर, ठीक है। ये आपका इजिप्ट हुआ, मिस्र हुआ, ठीक। इस साइड में आपको यहाँ पर एक जल संधि पाई जाती है, जिसे कहते हैं आपका जिब्राल्टर। कौन सा कहते हैं आपका? जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जल संधि जो है आपको यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर इसके उत्तर में सबसे बड़ा मरुस्थल मिलता है, जिसे कहते हैं आपका सहारा मरुस्थल। यहाँ पर कौन सा मरुस्थल मिलता है आपका? सहारा मरुस्थल मिलता है। कौन सा मरुस्थल आपका? सहारा मरुस्थल पाया जाता है, ठीक है। इसके दक्षिण में यहाँ पर आपका बोत्सवाना और इस सभी अफ्रीका के नीचे भी यहाँ पर मिलता है आपका कालाहारी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? कालाहारी मरुस्थल। दक्षिण में कौन सा मरुस्थल मिलता है? कालाहारी। युगांडा और केन्या के बीच में यहाँ पर एक झील पाई जाती है, जो यहाँ की सबसे बड़ी झील है, जिसे कहते हैं आपका विक्टोरिया। कौन सी झील है आपकी? विक्टोरिया। विक्टोरिया झील कहाँ पर पाई जाती है? अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। और विक्टोरिया झील से ही दो नदियां निकलती है आपकी, श्वेत और ब्लू
और जो आगे जाकर मिल जाती है, मिलने के बाद में एक नहर बनाती है जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? नील नदी। कौन सी नदी? आपकी नील नदी। विश्व की सबसे बड़ी कौन सी नदी है? नील नदी, जो व्हाइट और ब्लू दो नदियों से मिलकर बनती है, जो कहां पर गिरती है? आपका भूमध्य सागर में गिरती है। यहाँ पर है आपका कैमरून। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर एक ज्वालामुखी पर्वत पाया जाता है। कौन सा? कैमरून। कैमरून पर्वत जो है यहाँ पर पाया जाता है। कौन सा पर्वत पाया जाता है? आपका कैमरून पर्वत पाया जाता है। ध्यान रखना ये साउथ अफ्रीका है। नीचे यहाँ पर एक जो है पर्वत पाया जाता है, जो आपको ध्यान रखना है, जो है आपका ड्रेकनबर्ग। कौन सा है? आपका ड्रेकनबर्ग। ड्रेकनबर्ग कहां पर पाया जाता है? आपका साउथ अफ्रीका के साइड में यहाँ पर पाया जाता है, जिसे कहते हैं आपका ड्रेकनबर्ग। यहाँ पर मैंने आपको बताया, यहाँ से तीनों पार होती है। यहाँ से आपकी कर्क रेखा जाएगी, यहाँ पर आपकी विषुवत रेखा जाएगी, यहाँ पर आपकी मकर रेखा जाएगी। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है? आपका विषुवत रेखा है। कौन सी रेखा? आपकी विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा यहाँ पर आपकी एक नदी पाई जाती है, कोंगो नदी। कोंगो नदी ऐसी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी है? आपकी कोंगो नदी। कोंगो नदी विषुवत रेखा को क्या करती है? 2 बार काटती है। ठीक है, यह है आपका यहाँ पर तंजानिया। तंजानिया में एक पर्वत पाया जाता है, ध्यान रखना, बहुत काफी इंपॉर्टेंट है। तंजानिया में एक पर्वत पाया जाता है जिसे कहते हैं आपका किलिमंजारो। कौन सा पर्वत है? आपका किलिमंजारो। कौन सा पर्वत पाया जाता है? आपका किलिमंजारो पर्वत कहा जाता है। ये एक्टिव वैल्केनो है, एक्टिव ज्वालामुखी है। ठीक है, कौन सा पर्वत पाया जाता है? किलिमंजारो। ध्यान रखना, किलिमंजारो कहां पर पाया जाता है? जो अफ्रीका का सबसे बड़ा पर्वत है। ठीक है, सबसे मतलब ऊंचाई में सबसे बड़ी पर्वत शिखा है। कौन सी? आपकी किलिमंजारो, जो कहां पर पाई जाती है? तंजानिया में। ये एक्टिव वैल्केनो है। आपका एक्टिव ज्वालामुखी के नाम से भी पूछ सकता है कि एक्टिव ज्वालामुखी किलिमंजारो कहां पर है? आपका तंजानिया में पाई जाती है। राइट फ्रेंड्स, यहाँ पर एक पर्वत पाया जाता है, एटलस पर्वत। कौन सा पर्वत पाया जाता है? एटलस पर्वत श्रेणी पाई जाती है। कौन सा? एटलस पर्वत श्रेणी पाई जाती है। कौन सी पर्वत श्रेणी पाई जाती है? आपकी एटलस पर्वत श्रेणी कहां पर पाई जाती है? यहाँ पर आपकी एटलस पर्वत श्रेणी पाई जाती है। ठीक है, तो और विश्व की सबसे बड़ी जो भ्रंश घाटी है, यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ से होकर चलेगी भ्रंश घाटी, फिर इस तरीके से ये एशिया तक का फैली हुई है। यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी कहाँ पर पाई जाती है? अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। विश्व की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली कहाँ पर पाई जाती है? अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। ठीक है, इसे यहाँ पर 3 देश है आपका, ये जिबूती हुआ, सोमालिया हुआ और आपका इथोपिया हुआ। ये तीनों देश मिलकर, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका तीनों देश मिलकर जिबूती, ये वाला, इथोपिया और सोमालिया, ये बनाते हैं तीनों देश मिलकर हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ क्या बनाते हैं? अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश आते हैं? 3 देश आते हैं आपका, जिबूती, इथोपिया और सोमालिया। ये तीनों देश मिलकर क्या बनाते हैं? आपके हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाते हैं। राइट, यहाँ पर है आपका कैमरून पर्वत हुआ। यहाँ पर एक नदी मिलती है और लेक भी मिलती है। क्या, किस नाम से मिलती है आपकी? ये मिलती है आपकी घाना में वोल्टा के नाम से। यहाँ पर एक मिलती है वोल्टा के नाम से। किस नाम से? आपका वोल्टा। ये लेक है, क्या है आपका? ये लेक है। यहाँ पर जो है एक रिवर भी बहती है। कौन सी? वोल्टा रिवर। ठीक है, वोल्टा नदी भी ये बहती है। ठीक है, यहाँ पर कोको की खेती बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पर एक नदी बहती है, नाइजर नदी, नाइजर देश से। कौन सी नदी? नाइजर, नाइजर नदी। इस नदी को जो है आपका पॉम ऑयल रिवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आपका पॉम ऑयल रिवर। इसको, नाइजर को पॉम ऑयल क्या कहते हैं? आपका रिवर। किस नदी को? नाइजर नदी को। ठीक है, तो ये फैक्चुअल कुछ फैक्ट्स थे जो आपको अफ्रीका के बारे में पता होने चाहिए, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे आप फैक्ट्स नोट कर लीजिए, या इस वीडियो को बार बार देखें जिससे आपके याद हो जाए।
इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे महाद्वीप के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसमें इतना ही। धन्यवाद।